हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक रीजनिंग। मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाता हूं रीजनिंग, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके बताता हूं, जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को विद इन ए सेकंड या फिर चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको कैलेंडर का कुछ बेसिक बताया था और कुछ शॉर्टकट्स द्वारा आपको बताया था कि वे क्वेश्चन आप बहुत इजीली विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों, आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टाइप है वो है टाइप नंबर सेकंड, रेफरेंस बेस। तो बच्चों, आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वे होंगे रेफरेंस बेस के ऊपर। तो बच्चों देखिएगा, रेफरेंस बेस के ऊपर हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, इफ 10 जनवरी 2003 को दिन था ट्यूसडे, तो बताइएगा 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इसको वो आपको लैंग्वेज में देगा, बस इतना सा डिफरेंस है। यदि 10 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो बताइएगा 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, ये इसने हमको रेफरेंस डेट दे दी, इस रेफरेंस मान के हमें इसकी हमें दिन बताना है कि इसका क्या दिन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अब देखना, इसके अंदर हमारे 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है जिसमें ईयर हमारा अलग होगा। ईयर अलग होगा तो मतलब क्या होगा, डे और मंथ तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके केस नंबर सेकंड की, तो उसमें क्या होगा, उसमें ईयर तो आ जाएंगे सेम और मंथ और डेट क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखेगा इसके बाद यदि मैं बात करूं फिर इसके केस नंबर 3 की, तो बच्चों केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि आपके ईयर भी अलग होंगे और आपके डेट और मंथ भी अलग होंगे। मेरा ये मतलब है बोलने का कि उसमें तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों इन क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, अब मैं आपको इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में रफली आइडिया दे देता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लीजिएगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट केवल और केवल हमारा लास्ट क्लास के ऊपर है, ओड डे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। तो बच्चों विषम दिन निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मूला क्या होता है ओड डे निकालने का। ओड डे होता है टोटल डे डिवाइड बाई 7 और जो हमारा क्या आता है रिमाइंडर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओड डे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको पता है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं हमको ओड डे निकालना है जनवरी का, तो बच्चों जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। अगर मैं 31 को 7 से भाग करूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो हमें यहां से यह पता चला जनवरी के अंदर हमारे पास ओड डे कितने होंगे, 3 होंगे। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद देखिएगा, यदि मैं बात करूं फरवरी की, फरवरी अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 की और लीप ईयर है तो 29 की। तो बच्चों बताइएगा 28 को 7 से भाग करके 0 और 29 को 7 से भाग करके 1। तो बच्चों फरवरी में ओड डे कितने होंगे, या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं बात करूं मार्च की, तो देखिएगा बच्चों मार्च के अंदर दिनों की संख्या 31, 31 डिवाइड बाई 7 कितना बचेगा, 3। अप्रैल में बताइएगा बच्चों कितने होंगे, अप्रैल 30 होता है, 30 को 7 से भाग करके रिमाइंडर 2। मई में दिनों की संख्या 31, तो हमारा ओड डे कितना आ जाएगा, 3। जून में बताइएगा बच्चों कितना आएगा, जून में हो जाएगा 2। जुलाई में 31 को 7 से भाग करके 3। अगस्त में कितना हो जाएगा बच्चों बताइएगा, अगस्त में होगा फिर से 3, क्योंकि अगस्त में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31, 31। ठीक है बच्चों, इसके बाद बताइएगा, अगर मैं बात करूं सितंबर की, तो बच्चों बताइएगा सितंबर कितने दिन होते हैं, 30 डिवाइड बाई 7 कितना बचेगा, शेष 2। तो इसके अंदर ओड डे 2। अक्टूबर में 3, नवंबर 2 और दिसंबर में हमारे पास दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 और डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चों ये हमारे पास जो निकल के आए, ये निकल के आए मंथ के ओड डे। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है मंथ के ओड डे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया अच्छे से? यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, ये वाले जो हमने ओड डे निकाले हैं, इनका यूज हम इन वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन हमारा केस नंबर 1 के ऊपर है, तो देखिएगा बच्चों इसको मैं कैसे करूंगा। तो जैसे देखिएगा, इसमें डेट सेम है और ईयर सेम है, सॉरी मंथ, डेट और मंथ इसमें सेम है।
जब डेट और मंथ सेम होगी तो हमें उससे बात नहीं करनी, हम केवल उसको देखेंगे जो क्या होगा, डिफरेंट होगा या फिर अलग होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों अलग क्या है, ईयर अलग है, तो हम केवल जो बात करेंगे वो किससे करेंगे, ईयर की। तो अब हमें यहाँ पर जो ओड डे निकालने हैं वो बच्चों किसके निकालने हैं, केवल ईयर के। तो ओड डे ईयर के बताओ बच्चों कितने आ जाएंगे, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। 15 और 3 का डिफरेंस बताइएगा कितना होगा, 15 और 3 का डिफरेंस 12, 12, 15 माइनस 3 12। तो बच्चों 12 तो आ जाएंगे ये ईयर्स, नॉर्मल ईयर होंगे 12, लेकिन अब इन 12 ईयर के बीच में कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे। तो बताओ बच्चों इनके बीच में कौन कौन से लीप ईयर आए होंगे, 2004, 2004, 2008, 2012। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें लीप ईयर कितने मिले, 3 लीप ईयर मिले। कितने मिले बच्चों, 3 लीप ईयर। कौन कौन से, 04, 08 और 12। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको यहां तक। तो अब देखेगा इसके बाद, क्योंकि हमको पता है एक नॉर्मल ईयर में ओड डे कितना होता है, 1, और एक लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं, 2। क्योंकि देखिए बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 दिन डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर बचेगा 1। और अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में दिनों की संख्या 366, 366 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बचेगा 2। तो जब हम इसके ओड डे निकालेंगे तो बच्चों इसके ओड डे कितने आ जाएंगे, 12 + 3 = 15। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों कितना आता है, रिमाइंडर 1। क्योंकि हमें सबको पता है कि ओड डे कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई है। अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारे ओड डे कितने निकल गए, 1। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिन भी बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो बच्चों मेरे चैनल पर जाइएगा और मेरी ये लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, आपको उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे कैलेंडर के। ठीक है बच्चों, तो उसके अंदर मैंने बताया था यदि कैलेंडर फॉरवर्ड जा रहा हो आगे की तरफ डेट, तो हम उसमें क्या करते हैं, ओड डे प्लस। अगर कैलेंडर बैकवर्ड आ रहा हो तो बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, माइनस। इतनी बात समझ में आ गई थी। तो देखिएगा बच्चों यहां पर कैलेंडर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है आगे की तरफ। तो बच्चों जब भी कैलेंडर आगे जाएगा फॉरवर्ड, तो बच्चों उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओड डे प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ट्यूसडे में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ओड डे निकल के आया +1। तो बताओ बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे +1 = वेडनेसडे। तो बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया। यहां तक बच्चों किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और अपने आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करना, और मेरे जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप मैच करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जैसे अब मैंने आपके सामने ये वाले 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो बच्चों देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर भी क्या है, डेट सेम और मंथ क्या है, सेम है। जो बच्चों सेम है हमें उससे बात नहीं करनी, हमको केवल क्या देखना है, जो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है बच्चों इसमें, ईयर। तो बच्चों हम इसमें क्या बताएंगे, ईयर के ओड डे। तो बताइएगा बच्चों ईयर के ओड डेज में कितने हो जाएंगे, देखिएगा कैसे बताया था, 16 और 3 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 13 तो ये आ गया 13 ईयर प्लस 13 के बीच में बच्चों कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे नहीं। तो बताइएगा बच्चों कौन कौन से आएंगे इनके बीच में लीप ईयर, 2004, 8, 2012 और 2016। बताइए बच्चों 2016 लीप ईयर में काउंट करेंगे हम या नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो बच्चों देखिएगा हमें इसमें डेट दी हुई है 18 अप्रैल 2016, तो 29 फरवरी बच्चों इसमें काउंट होगी, क्योंकि 29 फरवरी 18 अप्रैल तक जा चुकी है, इसलिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, 2016 को भी हम लीप ईयर काउंट करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से बच्चों समझ लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास लीप ईयर कितना आएंगे, 4 लीप ईयर। कौन कौन से होंगे, 04, 08, 12 और 16। तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा इसका सम, 13 + 4 = 17 डिवाइड बाई 7। तो बच्चों इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 2 14, बचा कितना शेष, 3। तो बच्चों इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि कैलेंडर फॉरवर्ड जा रहा हो तो बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, ओड डे क्या कर देते हैं प्लस। तो भी देखिएगा कुछ भी तो नहीं करना, वेडनेसडे +3 = कितना हो जाएगा, सैटरडे। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सैटरडे। ठीक है बच्चों,
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखेगा अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर भी सोल्व कर सकता हूं। बताऊं एक बार, ट्राई करें, देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। देखिएगा 2004 से 2020 की बात कर रहा है, तो इसके अंदर लीप ईयर कितने होंगे बच्चों, सॉरी ईयर कितने होंगे पहले तो 20 - 4 16 तो नॉर्मल ईयर आ गए, प्लस इसके अंदर लीप ईयर कौन कौन सा काउंट होंगे, 2004 काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर 29 फरवरी नहीं आई है। तो 2004, 2008, 2012, 2016, क्या 2020 भी लीप ईयर काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो हमसे बात कर रहा है केवल 15 जनवरी तक की, तो इसके अंदर 29 फरवरी नहीं आएगी, तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो बच्चों इसके अंदर कितने हो गए, 16 तो ईयर थे, और प्लस कितने हो गए 4, हमारे पास क्या होंगे लीप ईयर 4, 8, 12 और 16। तो बच्चों कितना हो जाएगा 16 + 6, सॉरी 16 + 4 20 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, फ्राइडे प्लस 6 आंसर कितना आ जाएगा थर्सडे। तो बच्चों अगर जो आपकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस हो गई तो आप भी विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन देख तो सारे सुनेंगे बड़े इजीली। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई और जितने भी मेनली एग्जाम होते हैं ना जिसके अंदर रीजनिंग आती है उसमें 99.9% चांस होता है कि इसके अंदर कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब देखेगा अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं कैसे करते हैं, 20 और 4 का डिफरेंस 16 ईयर, प्लस इसके अंदर लीप ईयर कितने होंगे बच्चों 2004, 8, 12, 16, 20 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, मैंने अभी बताया, क्योंकि 20 में क्या होगा हमसे वो केवल 15 जनवरी तक की बात कर रहा है, 29 फरवरी आज नहीं आई है। तो इसलिए बच्चों इसके अंदर कितने आ जाएंगे 4 लीप ईयर होंगे। तो कितना हो जाएगा 16 + 4 = 20 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब देख लेंगे कैलेंडर कहाँ जा रहा है फॉरवर्ड, तो बच्चों कितना आ जाएगा फ्राइडे + 6 कितना हो जाएगा। अब देखिएगा या तो आप +6 कर लो या फिर क्या कर लो -1, क्योंकि हमको क्या करना है 7 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे -1 भी कर सकते हैं या +6 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा फ्राइडे + 6 = थर्सडे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों थर्सडे। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करेंगे और फिर से देख लेंगे और उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चों अगर आपको किसी भी टॉपिक में रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो बच्चों आप मेरे को वहां भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्व करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक देखना, अभी आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा टाइप सेकंड का केस नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 2 अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है ये, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमको यहीं से देखने को मिलता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। केस 2 में वो हमको क्या देता है, केस 2 में वो हमको देगा मंथ और डेट तो हो जाएंगे इस बार डिफरेंट और ईयर क्या हो जाएगा बच्चों सेम। लास्ट केस में क्या था मंथ और डेट तो थी हमारी सेम और ईयर क्या था बच्चों डिफरेंट था। ठीक है बच्चों, आगे दोनों अंतर से पता चल गया। अब देखिएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि बताइए यदि 20 जनवरी 2008 को सैटरडे शनिवार है तो बताइएगा बच्चों 10 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा हमारे इसके अंदर क्या है ईयर्स सेम है तो हमें कोई ईयर से बात नहीं करनी, जो अलग होगा हम केवल उससे बात करेंगे। तो बच्चों देखिएगा 20 जनवरी से हमें क्या निकालना है 10 अप्रैल तक के बीच के ओड डे निकालने हैं। कितने निकालने हैं ओड डे निकालने हैं। तो अब देखिएगा बच्चों हम यहां पर निकालते हैं मंथ के ओड डे। तो देखिएगा बच्चों मंथ के ओड डेज हम निकालेंगे कैसे। तो बच्चों इसके अंदर देखिएगा इसके अंदर मंथ हमारे कौन कौन से यूज हुए हैं। तो बच्चों देखिएगा कौन कौन से यूज हुए हैं, एक तो जनवरी आएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 20 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में हमारे यही तो मंथ आएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हमें देखिए जनवरी में हमारे पास 20 जनवरी तक तो हमारे यूज हो चुके, जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे। तो बच्चों बताइएगा कितने दिन बचेंगे। 31 की होती है जनवरी, 31 में से 20 गया तो बचेंगे कितने 11 दिन। फरवरी
2008 में कितने की होगी बच्चों, लीप ईयर है तो 29 की होगी। और बच्चों हमको पता है अगर फरवरी 29 की हो तो उसके ओड डे कितने आते हैं, 1। तो बच्चों फरवरी में ओड डे कितने आ जाएंगे, 1। या आप यहाँ पे 29 भी लिख सकते हो, बात सेम है। इसके बाद मार्च में ओड डे कितने होते हैं बच्चों, 3। और अप्रैल में देखिएगा, अभी अप्रैल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अप्रैल में बच्चों में कहां तक निकालना है, 10 अप्रैल तक। तो 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना शेष बचेगा, 3। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई है। या आप चाहो तो यहां पे 10 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको अंत में डिवाइड तो किससे करना है, 7 से ही करना है। अब देखिए बच्चों इनका सम कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए बच्चों इनका सम कितना आ जाएगा, 11 + 1 12, 12 + 3 15 + 10 25। और 25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 7 या 21, तो शेष कितना बचा, 4। तो बच्चों हमारे पास यहां से क्या पता चला, यहां पे हमारे ओड डे कितने निकल के आए बच्चों, 4 ओड डे निकल के आ गए। अब हमें पता है जो हमारा कैलेंडर है वो कहां जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो बच्चों अगर कैलेंडर फॉरवर्ड जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं ओड डे। तो देखिएगा अगर मैं सैटरडे में +4 कर दूं तो बताइएगा बच्चों कितना हो जाएगा, सैटरडे +4 बताइएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। आगे वाला क्वेश्चन समझ में कैसे करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बस जिस मंथ से जिस मंथ तक का हमें कहा है उसके बीच की हमें रिमेनिंग डेज निकाल के ओड डे निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब सेम टू सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर भी क्या है बच्चों, ईयर क्या है, सेम है, तो हमको ईयर से बात नहीं करनी, मंथ के ओड डे निकाल लेंगे बस। देखिएगा बच्चों मंथ के ओड डे हम कैसे निकाल लेंगे, इसमें देखिएगा मई से लेकर अगस्त तक की बात कर रहा है। मई से लेकर अगस्त तक के बीच के इसमें मंथ आएंगे तो कौन कौन सा आएंगे, एक तो आ जाएगा मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है बच्चों, इतने आएंगे। अब देखिएगा 25 मई तक तो हमारे यूज हो चुके हैं, तो इसमें बच्चों बताइएगा मई में कितने मंथ, मई के अंदर हमारे कितने दिन बचेंगे, 6 दिन बचेंगे, क्योंकि मई कितने की होती है, 31 की। जून के अंदर बच्चों क्या होगा, जून 30 का, तो इसके अंदर ओड डे 2, जुलाई में ओड डे 3 और अगस्त में ओड डे कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 अगस्त तक की बात कर रहा है। तो 30 / 7 कितना बचेगा, 2। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो देखिएगा बच्चों कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13। जब मैं 13 को 13 को 7 से भाग करूंगा तो बताइएगा बच्चों कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6। आगे बात समझ में, जहां तक कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखेगा बच्चों बहुत ध्यान से, इसके अंदर कैलेंडर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, आप खुद ही बताइएगा एक बार देख के। भाई 30 अगस्त से हमें 25 मई में जाना है, रिवर्स जाना है, बैक में। अभी तो मैंने आपको बताया था अगर जो हमारा कैलेंडर बैक में जाए तो बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, माइनस। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमारा ओड डे क्या हो जाएगा, माइनस। तो यदि मैं थर्सडे में से 6 माइनस कर दूं तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, या तो -6 कर लो या फिर क्या कर लो, +7, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एक्चुअल में 7 बनाना है। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, थर्सडे में बच्चों तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, फ्राइडे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है या तो -6 कर लो या फिर क्या कर लो, +1। थर्सडे +1 कितना आंसर आ जाएगा, फ्राइडे। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। यहां तक बच्चों समझ में आया। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा। बच्चों अब देखिएगा मैंने आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, देखिएगा क्या है, 25 अगस्त 2020 का हमें दिन बताना है और 15 फरवरी 2020 का दिन हमको बताना है। तो बच्चे सोच रहे होंगे अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि सर आपने अभी इस टाइप के तो हमको क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किए, इसमें तो कोई हमें रेफरेंस डेट दे ही नहीं रखी, ना इस वाले क्वेश्चन में दी ना इस वाले क्वेश्चन में दी। तो बच्चों एग्जामिनर आपको ऐसे ही तो घुमाता है। तो देखिएगा बच्चों इन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इनके अंदर हम रेफरेंस डेट आज की मान लेंगे, जो आज की हमारी डेट होगी। तो बच्चों जो आज की हमारी डेट है वो आज की हमारी डेट है 22 जुलाई 2020 और आज का दिन क्या है बच्चों, हमें पता है बहुत अच्छे से, वेडनेसडे। ये हमारी क्या है आज की डेट। तो बच्चों अब हम क्या काम करेंगे, इसको आज की डेट से कंपेयर कर देंगे, जैसे अब तक हम करते आए हैं क्वेश्चन को, रेफरेंस हमने अब ये वाली डेट मान ली। तो अब देखेगा बच्चों हमको क्या निकालना है, 22 जुलाई 2020 से
25 अगस्त 2020 पे जाना है। तो देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे, ईयर क्या है, सेम है, तो ईयर से बात हम नहीं करेंगे। डिफरेंट क्या है, मंथ क्या। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं मंथ के ओड डे निकालने हो तो देखिएगा बच्चों कौन कौन से मंथ यूज होंगे, जुलाई यूज होगा और अगस्त यूज होगा। केवल दो ही तो मंथ यहाँ पे यूज होंगे, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब देखिएगा जुलाई में 22 जुलाई तक यूज हो चुका। तो बच्चों बताइएगा जुलाई के अंदर अब दिन कितने बचेंगे, 31 माइनस 22 9। तो बच्चों जुलाई के अंदर कितने दिन बचे, 9। और अगस्त के अंदर बच्चों, अगस्त में कहाँ तक निकालना है, 25 तारीख तक। तो बच्चों 25, तो अब इनका ऐड कर दो तो बताइए कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 34 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा शेष 6। तो हमारे पास यहाँ पे ओड डे कितने निकल के आ गए, 6। अब देखिएगा 22 जुलाई से 25 अगस्त पे जाना है तो हमारा कैलेंडर क्या जा रहा है, फॉरवर्ड। सिंपल तरीका वही। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, वेडनेसडे में मैं कितना ऐड कर दूं, प्लस के 6, तो प्लस ना हो जाएगा ट्यूसडे। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो देखिएगा बच्चों जब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, इसमें भी हमको क्या निकालना है, 15 फरवरी 2020 का दिन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से रेफरेंस मान लेंगे। तो देखिए बच्चों रेफरेंस क्या मानेंगे इसके अंदर, आज की डेट क्या है, 22 जुलाई 2020 और आज का दिन क्या है बच्चों, वेडनेसडे। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखिएगा उसके बाद कुछ भी तो नहीं करना, ये क्या है, सेम है, तो हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, मंथ के ओड डे। तो मंथ के ओड डे देखिएगा बच्चों यहाँ पे कौन कौन से मंथ यूज होंगे, फरवरी से लेकर जुलाई तक जाना है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा फरवरी के अंदर, फरवरी बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, बताओ कि कितने की है फरवरी, 2020 के अंदर बच्चों फरवरी होती है 29 की। तो यदि मैं 29 में से 15 माइनस कर दूं तो बच्चों बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बचेगा, नहीं बचेगा 14। तो मार्च के अंदर हमारे पास ओड डे कितने होते हैं बच्चों बताइएगा, 3। अभी तो बताया था आपको स्टार्टिंग में। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में कितने होंगे, कहाँ तक निकालना है, 22। और 22 को 7 से भाग करके कितना बचेगा बच्चों, 1। अब हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं प्लस। देखिएगा बच्चों कितना होगा बताइएगा ऐड करने के बाद, देखिएगा 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 19, 19 प्लस 3 22, 24 और 1 25। तो देखिए बच्चों इनका सम कितना आया, 25 डिवाइड बाई 7। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर 4, 4 बच गया शेष। अब देखिएगा आज की डेट हमें दी है 22 जुलाई 2020 और हमको कहाँ जाना है, रिवर्स में जाना है, बैक में 15 फरवरी का मेरे को दिन बताना है। तो अभी तो मैंने आपको बताया था यदि कैलेंडर कहाँ जाए, बैकवर्ड, तो ओड डे क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिएगा वेडनेसडे -4। तो बताइएगा बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, वेडनेसडे में से 4 माइनस करके, या तो -4 करो या फिर क्या करो +3, 7 बनाने के लिए। वेडनेसडे +3 कितना होगा, सैटरडे। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको बहुत अच्छे से, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इसका टाइप सेकंड का केस नंबर 3, जिसके अंदर क्या होगा, मंथ भी अलग होगा और ईयर भी अलग होगा। वे क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चों कितने आसानी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा टाइप सेकंड का केस नंबर 3, जिसके अंदर बच्चों क्या होगा, डेट, मंथ और ईयर तीनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जैसे इसमें मैंने लिखा है केस नंबर 3, व्हेन डेट, मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, ये वाला केस है। तो इसके अंदर देखिएगा हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा, क्वेश्चन इस टाइप से दिया होगा, यदि 12 जुलाई 1918 को मंडे है तो बताइएगा 22 अक्टूबर 1927 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। तो इस बार क्या है, ईयर भी अलग है, मंथ भी अलग है और डेट भी अलग है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा इस वाले केस के अंदर, बाकी जो आपके सामने दोनों केस डिस्कस किए वे दोनों एक साथ लेंगे, बस कुछ भी तो नहीं करना। सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे हम, ईयर के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि इस बार क्या है, ईयर अलग है। तो हमारे पास ईयर के ओड डे कितना आ जाएगा, देखिएगा
मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस 27 माइनस 18 कितना होगा बच्चों 9 तो आ जाएंगे नॉर्मल ईयर्स जो इनके बीच के होंगे, प्लस इनके बीच में लीप ईयर कौन कौन से होंगे 1920 और 1924, केवल 2 लीप ईयर आएंगे इनके बीच में। तो 9 + 2 = 11, और जब मैं 11 को 7 से भाग करूंगा तो बच्चों बताइएगा कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास क्या मिला, हमको मिला ईयर का ओड डे कितने मिल गए 4 मिल गए। यहां तक बात समझ में आई। अब देखेगा इसके बाद यदि मैं बात करूं मंथ की, तो मंथ की बच्चों मैंने अभी तो आपको निकालने सिखाया था, जुलाई से लेकर कहां तक के मंथ निकालने हैं, हमें अक्टूबर तक के मंथ निकालने हैं। तो देखेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यही तो मंथ यूज होंगे बच्चों इनमें। तो देखेगा जुलाई के अंदर हमारे पास रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे, जुलाई कितने की होती है 31 की, 31 की, 12 तक का हमें दिया हुआ है। तो बचे कितने 31 माइनस 12 19, प्लस अगस्त में बच्चों कितने के होते हैं हमारे पास ओड डे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगस्त 31 का, तो ओड डे कितने हो जाएंगे 3। सितंबर में कितने होते हैं बच्चों 2, और अक्टूबर में बच्चों कहां तक के निकालने हैं 22 तक के। तो या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 22 भी लिख सकते हैं, या फिर 22 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा 1। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी इससे, ठीक है। जब देखेंगे इनका सम 19 + 3 हो जाएगा बच्चों 22 + 2 24 + 1 25, और जब मैं 25 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमेनिंग डेज कितना निकल के आ जाएंगे बच्चों ओड डे 4। इतनी बात समझ में आई। अब देखेगा, अब हमें कुछ भी तो नहीं करना, बस टोटल ओड डे कर लेंगे। तो बच्चों देखेगा टोटल ओड डे कितने हो जाएंगे, ईयर के 4 और मंथ के भी 4 + 4 = 8, और हमें पता है ये 7 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो 7 से जब 8 को भाग करोगे तो हमारे पास शेष कितना बचा 1 बचा। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखेगा हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, कैलेंडर फॉरवर्ड जा रहा है। तो जब कैलेंडर फॉरवर्ड जाए तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो बच्चों क्या कर दो, मंडे + 1 = कितना आंसर आ जाएगा हमारा ट्यूसडे। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अभी देखेगा जिनके ना समझ में आया वो इस वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बारीकी से। देखेगा इस वाले क्वेश्चन में भी क्या क्या हुआ है, ईयर भी अलग दिए हुए हैं, मंथ भी अलग दिए हैं और डेट भी अलग दिए हुए हैं। तो मैंने अभी बताया था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ईयर के ओड डे निकाल लेंगे। तो बच्चों देखेगा ईयर के ओड डे कितने निकल के आएंगे, 19 में से 5 गया कितना बचेगा 14 तो नॉर्मल ईयर्स हो जाएंगे इनके बीच के, प्लस लीप ईयर कौन कौन से होंगे 2008, 12 और 16 कितने हो जाएंगे प्लस के 3, 17 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, तो कितना बचेगा बच्चों 3। तो यहाँ पर हमारे ओड डे कितने निकल के आ गए 3। अगर मैं बात करूँ बच्चों मंथ की, तो अब देखिएगा मंथ की हम कैसे निकालेंगे। मंथ देखिएगा बच्चों मई से लेकर हमें कहाँ तक के निकालना है, अगस्त तक। तो देखिएगा मई यूज होगा, जून यूज होगा, जुलाई और अगस्त, ठीक है। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखने की भी नीड नहीं होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, मई में 31 दिन होते हैं और हमें कहाँ तक का दिया हुआ है 30, तो बच्चे कितने दिन 1, तो मई में 1, जून कितने का होता है 30 का तो 2, जुलाई में 3 और अगस्त में बच्चों कहाँ तक का पूछा है हमसे 10 अगस्त तक था। तो देखिएगा प्लस के 10 या फिर 10 को 7 से भाग करके 3 भी लिख सकते हैं। इनका बच्चों सम करेंगे, देखिए कितना आएगा इनका सम, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 10 16 को 7 से जब मैं डिवाइड करूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब बच्चे क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते सर 3 + 2 = 5, फ्राइडे + 5 उनका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा वेडनेसडे। लेकिन बच्चों अभी तो मैंने आपको समझाया था, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी। जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं ना, अच्छा सर ने तो इस तरह से बताया था लो आ गया आंसर, नहीं ऐसे नहीं करना, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ईयर तो जा रहा है बच्चों यहाँ पे फॉरवर्ड, तो इसलिए ईयर में तो बच्चों क्या होगा ये प्लस ही होगा, लेकिन डेट और मंथ देखेगा बच्चों बैकवर्ड जा रहे हैं। अगस्त से कहां पर जा रहे हैं मई में, तो बच्चों मैंने क्या बताया था जब बैकवर्ड जाए तो क्या होगा माइनस, तो बच्चों ये माइनस के 2 आएगा अब यहाँ पे। तो बच्चों ये हमारा जो टोटल हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 = 1। अब ये जो ये 1 होगा, ये 1 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखेगा फ्राइडे + 1 = सैटरडे। तो बच्चों जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा सैटरडे, ना कि जो बच्चे इसका आंसर क्या देंगे हमको, बच्चे इसका आंसर लगा देंगे वेडनेसडे, और वो क्या हो जाएगा गलत, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है।
यहां तक समझ में आया। अभी मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब देखेगा आज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन, इनको हम देखेगा कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, तो देखिएगा उसमें क्या लिखा है। 10 फरवरी 2000 को अगर हमारा दिन है थर्सडे, तो बताइएगा 10 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे कौन सा टाइप का है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या बताता है, ईयर भी अलग है और मंथ और डेट भी अलग है, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम ईयर का निकाल लेंगे। तो बच्चों बताइएगा ईयर के अंदर हमारे ओड डे कितने होंगे, 12 में से 0 गए 12, तो 12 तो हमारे पास वैसे ही नॉर्मल ईयर आ गए, प्लस इनके बीच में बच्चों लीप ईयर कौन कौन से होंगे, देखिएगा 10 फरवरी के बाद क्या बच्चों 29 फरवरी आएगी, क्योंकि सन क्या है 2000, बिल्कुल आएगी। तो 2000 भी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लीप ईयर काउंट होगा। तो एक तो मिला सन 2000, फिर 2004, 2008, 3 तो ये हो गए। अगर मैं बात करूं 2012 तक की, तो बच्चों देखेगा 10 मार्च तक क्या 29 फरवरी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, लीप ईयर कितने मिलेंगे यहाँ पे, 4 लीप ईयर। कौन से मिले हैं बच्चों बताइएगा, 2004, 8 और 12। तो देखिएगा इसका सम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 + 4 = 16 डिवाइड बाई 7, रिमाइनिंग बताइए कितना आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ से 2। तो बच्चों यहां से रिमाइंडर निकल का आया हमारा 2, ईयर का रिमाइंडर निकाल लिया। अब मैं बात करता हूं मंथ का। मंथ के हमारे ओड डे कितने आ जाएंगे। तो देखा बच्चों यहाँ पे मंथ कौन कौन से यूज हुए हैं, केवल फरवरी और मार्च। अब देखिएगा फरवरी, बच्चों 2000 में फरवरी कितने की होगी, 29 की। तो बच्चों देखिएगा 29 - 10, तो यहाँ पे हमारे पास फरवरी में कितने दिन बचेंगे, 19, और मार्च में हमें कहां तक निकालना है, 10 तक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब जो बच्चे ये करेंगे ना देखते सार, क्योंकि उन्होंने तो क्या है दिमाग में रट लिया, समझा नहीं उन्होंने चीजों को। अब देखना बच्चों, आप यहीं तो गलती कर जाओगे। अरे बच्चों, जब आपने लीप ईयर पहले ही काउंट कर लिया, तो अब हमें फरवरी 29 की क्यों लेंगे। ईयर में हमने लीप ईयर अलग से काउंट किया और फिर आप उसे मंथ में भी काउंट कर रहे हैं, दो जगह कैसे काउंट हो जाएंगे, एक ही तो जगह काउंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम फरवरी में क्या लेंगे, 28 की, 28 - 10 18। तो बहुत ध्यान से समझ लेना, ये जो मिस्टेक करते हैं बच्चे एग्जाम में, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 18 + 10 = कितना हो जाएगा, 28 डिवाइड बाई 7, कितना बचेगा रिमाइंडर 0, क्योंकि क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिला, टोटल हमारे पास ओड डे कितने आ गए, 2 + 0 = 2। तो हमारे पास टोटल ओड डे कितने आ गए, 2। और हमारा कैलेंडर क्या जा रहा है, मंथ भी फॉरवर्ड है और ईयर भी फॉरवर्ड है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पे प्लस के 2, थर्सडे + 2 आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे। तो बच्चों जिसका आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे, ना कि इसके बच्चों जो आंसर दिखाते हैं वो दिखाते हैं संडे, क्योंकि वे क्या काम कर देते हैं यहाँ पे 19 कर देते हैं। 19 + 10 29, कितना बच जाएगा, 1 2 और 1 3, थर्सडे + 3 = संडे। और उनको नंबर वहां पे कितने मिलते हैं, 0 नहीं, माइनस के 0.25। एक तो गलती करेंगे ऊपर से माइनस में भी नंबर लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो आइए आज के हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सर बताइएगा 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों बताइएगा क्या इसके अंदर कोई रेफरेंस डेट दी है, नहीं दी। तो मैंने उसके लिए क्या बताया था आपको, आज की डेट से हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों आज की डेट क्या है, 22 जुलाई 2020, और दिन क्या है बच्चों आज का, वेडनेसडे। तो बच्चों इसको आज की डेट से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा बच्चों, तो फिर हम इसके बाद कैसे करेंगे, इसकी इससे क्या करते हैं कंपैरिजन। ईयर भी अलग है और मंथ भी अलग है, तो बच्चों देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईयर के ओड डे, 20 - 13 7 प्लस इनके बीच में लीप ईयर कौन कौन से आएंगे। एक तो बच्चों आएगा 2016, 2020 भी आएगा, क्योंकि 22 जुलाई तक की बात कर रहा है, तो 29 फरवरी आ चुका होगा। तो 7 + 2 = 9, 9 को 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा रिमाइंडर 2। तो बच्चों ईयर के ओड डे कितने निकल कर आ गए 2। अगर मैं बात करूं बच्चों मंथ की, तो देखिएगा मंथ हमारे पास मंथ कौन कौन से यूज होंगे, जनवरी से लेकर कहां तक का यूज होगा बच्चों, जुलाई तक का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। अब देखिएगा जनवरी में हमें कहां तक का दिया हुआ है, हमें 1 तारीख का निकालना है, तो बच्चा कितना बचेगा बताइएगा, 31 - 1 कितना बचेगा 30। और यदि मैं 30 को 7 से भाग करूं तो 2,
थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी इस तरह से करने से। इसके बाद देखिएगा बच्चों फरवरी 2020, बच्चे वो गलती मत करना कि सर यहाँ तो फरवरी 29 की होगी, हमने लीप ईयर ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, फरवरी 28 की काउंट होगी। तो 28 डिवाइड बाई 7 0, तो फरवरी में कितना हो जाएगा 0, मार्च 3, अप्रैल 2 होता है सबको पता है, मई में 31 दिन तो 3, जून में 2, और बच्चों आज की डेट क्या है जुलाई, कितनी 22 को 7 से भाग करके शेष 1। अब इन सब का सम कितना आ जाएगा बताइएगा, 2 + 3 5 + 2 7 10, 3 10 हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा 12, +1 13। यो जब मैं 13 को किससे डिवाइड करूंगा बच्चों 7 से, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 6। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा 2020 से 2013 रिवर्स में जाना है, तो बच्चों क्या होगा, ओड डे यहाँ पे -2 लेंगे, और यहाँ पे देखिएगा 22 जुलाई से 1 जनवरी, ये भी क्या जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है रिवर्स में, तो बच्चों ये भी क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों टोटल कितना आ जाएगा बताइए, -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइड बाई 7, कितना बचेगा बच्चों हमारे पास शेष, -1 बचा। अब देखेगा तो बच्चों क्या करते हैं हम, वेडनेसडे में मैं क्या कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में वेडनेसडे -1, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, तो इसका हमको आंसर क्या मिला ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? तो बच्चों आज आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी मेरे को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो हमारे साथ हमारे न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं तो वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।